चलिए टाइप 1 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। तीन श्रमिक है एबीसी, 750 रुपया में करने के लिए 750 रुपया में किसी काम को पूरा करने के लिए लोग तय किए हैं। देखो मेन चीज़ क्या है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बेस क्या है उस पर मेहनत करना है। बेस इतना ही है कि हमको इनका काम निकालना है, काम का रेशियो पता करना है, और काम निकालने का मतलब एफिशिएंसी और टाइम पता होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति किस रेट से कितने समय के लिए काम किया तो वही उसका काम होगा। कर ये सभी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 12 दिन में, ए और बी से इतना कर सकते हैं। पहले समझो, पहले तो ये तय करना पड़ेगा आपको कि क्या ये लोग काम अलग अलग समय के लिए कर रहे हैं कि सब लोग समान समय के लिए कर रहे हैं। लिखा है कि तीनों मिल करके किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर के 12 दिन में, ए और बी मिलकर के 13.1/3 40/3 दिन। तो जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहेगा उसका एफिशिएंसी भी निकलेगा। तो 8, 12 और 40/3 यानी 40, तो 120। 8 से 15 बार में 12 दहिया 20 से 3 तिरिका 9। ये हुआ इनका एफिशिएंसी का रेशियो। अभी थोड़ा सा और हम ब्रेक कर लेते हैं। ए प्लस बी का मान 9 है और ए बी सी का 15 है, इसका मतलब सी होना चाहिए 6। ए प्लस सी का मान 10 है, ए बी सी 15 है, इसका मतलब बी होना चाहिए 5। तब 5, 6, 11, एक मतलब ए होगा 4। चलिए कह रहा है कि मेहनताने की रकम को वो किस अनुपात में विभाजित करेंगे। आप देखो ये लिखा है कि इतना दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, इतना दिन में समाप्त कर सकते हो, इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, और काम के लिए तीनों ठेका लिए हैं। ये इनका अलग अलग काम करने के एफिशिएंसी का रेट है। और जब साथ में ठेका लेंगे तो जाहिर सी बात है सब लोग समान समय के लिए काम करेंगे। ए बी सी तीनों मिल कर के काम करेंगे तो जो भी काम होगा, जैसे 120 काम हम लोग माने थे, तो तीनों मिल कर के उस काम को कितना दिन में करेंगे, 15/20 से 8 दिन में। तो 8 दिन इसका मतलब ए भी रहा, 8 दिन बी भी रहा, 8 दिन सी भी रहा। 8 चौके 32, 8 पर 40, 8 छक्के 48, जोड़िएगा तो 120 काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब सब लोग समान समय के लिए है, समान समय के लिए है। ए बी सी काम लिए हैं 750 रुपये में करने के लिए। तो जब एफिशिएंसी का रेशियो जो हमारा 4, 5, 6 ए बी सी का आ रहा है और समान समय के लिए काम किए होंगे, तो इनका मजदूरी का रेशियो यानी कि वर्ग का रेशियो भी 4, 5, 6 होगा। हमको 750 से हालांकि कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए नहीं लेना देना है कि हमसे पूछ रहा है कि मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो जो रेशियो उनका काम का होगा वही रेशियो उनकी मजदूरी का भी होगा। तो यानी कि 4, 5, 6 में देखिए ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया? आप अगर निकालिएगा अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर तो कट कर वही आएगा, 4, 5, 6 आएगा। आपको ये पता करना चाहिए कि क्या अलग अलग समय के लिए काम किया है तीनों, या सेम समय के लिए काम किया है। आगे बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। आप लोग बना के भी नहीं करते हैं तो बोलिए कैसे जल्दी। कर अकेले काम करेगा तो ये 27 घंटा में पूरा करेगा, बी 54 घंटा में करेगा। सी का पता लगाए जब तीनों मिलके 12 घंटे। अभी काहे ला पूछ रहे हैं? ए, बी और सी का हमको पता है कि ए जो है 27 घंटा में, बी 54 घंटा में, तीनों मिल करके 12 घंटा में। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा 54 दिख रहा है तो ये होगा 27 दूनी 54, ओकरा बाद है 27, तो ये 27 में आ जाएगा। और 3 दूनी 6, खाली एगो 2 देंगे तो इसमें 12 भी आ जाएगा। यानी कि
108, तो 27 से 4 बार में, 54 से 2 बार में, 12 9 78 से 4 और 2 6, एक मतलब सी होगा 3। ABC 9 हो रहा है ना। चलिए, तो कह रहा है कि किधर पैसा रुपया किधर दिया है, इतना रुपए का भुगतान मिलता है ए बी और सी को 4320 रुपया। और यहाँ ए बी सी देखिए 4 और 2 6 और 3 9, उन्होंने एक साथ काम किया था। किसका पूछ रहा है? सी के शेयर का पता लगाइए। तो सी का निकालना है तो कैसे गुना? नचौ का 36 और 9 है 72। कितना आसान चैप्टर है ये। इसमें एक के बाद ध्यान रखना है, काम का रेशियो निकालना है। आगे बोलिए। अच्छा 13 बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं भाई, क्या बात है? 13 कुछ स्पेशल है क्या? आए कट नहीं रहा है। टाइप 1 15 30 70। ABC अकेले किसी काम को 15 30 1615 रुपया। तो ए के हिस्से एवं सी के हिस्से के मध्य अंतर, वे एक साथ ना काम करते, वे एक साथ काम करते हैं। हम काम 1615 रुपया दिया हुआ तो है। पंद्रह 30 और 70, 15 30 70 था। 15 30 70 है तो 17 का 21, 210 कट जा रहा है। 15 12 180, 16 बार में 18, 17 बार में 14, 3 7 21, 17 का 21। कह रहा है कि वे एक साथ काम करेंगे तो 1615 रुपया के हिस्सा में 21 और 3 24। ए एवं सी के हिस्से के मध्य अंतर क्या होगा? ए और सी के हिस्से के मध्य अंतर कट नहीं रहा है ना, कुछ डेटा गड़बड़ होगा, छोड़ दीजिए। आगे बोलिए। 14, ए और बी एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल इतना रुपया प्राप्त किए। काम में ए की कुल कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता का 5 गुना था। कह रहा ए का जो एफिशिएंसी है बी के एफिशिएंसी का 5 गुना है। ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, हमको वर्क का रेशियो चाहिए। देखो कैसे पता चलेगा। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल इतना रुपये प्राप्त किया। मतलब 15 दिन ए भी किया होगा और 15 दिन बी भी किया होगा। तो हम इसको 15 से जैसे ही टाइम से मल्टीप्लाई करें दोनों के लिए, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही इनके मजदूरी का भी रेशियो होगा। टोटल है 1800 रुपया, 18,000 रुपया। और यहाँ देखिए ए और बी का कुल मजदूरी कितना? 6। ए का मजदूरी पूछ रहा है तो कैसे गुना? ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऐसा क्या है भाई?
अच्छा, दैनिक मजदूरी, सॉरी नहीं कुल मजदूरी नहीं पूछा है, दैनिक मजदूरी पूछ रहा है ये। मतलब एक दिन का प्रति है ना, एक का तो ये टोटल हो गया मजदूरी है ना, तो एक का मतलब कई दिन का ही मजदूरी है ये, 15 दिन काम किया ना, तो 15 दिन का टोटल काम में से एक का टोटल जो मजदूरी हुआ इतना रुपया हुआ, तो एक दिन का निकालना है तो 15 से भाग लगा लीजिए। तो 5 से 3 6 का 18, 1000, वो एक दिन का मजदूरी हो गया इसका। 15 दिन का मजदूरी टोटल 15,000 था। दैनिक मजदूरी पूछ रहा है, कुल मजदूरी एक का नहीं पूछ रहे हैं। आगे बोलिए। 32 15, देखिए ये लोग वेट कर रहे थे कि हमारा 15 कोई बोले, जब आगे बढ़ गया लोग तब ये लोग बोल रहे हैं। कह रहा है, एक किसी काम को 20 दिन में करेगा, बी उसी काम को 25 दिन में करेगा। उन्होंने एक साथ इस काम को शुरू किया, कुछ दिन बाद सी उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे काम को 10 दिन में पूरा किया। हमें नहीं पता ये क्या सोचकर क्वेश्चन लिखा है, लेकिन मेरे समझ से ये जो लिखा है वही लिखा है, लेकिन जब बोल रहा है जो क्वेश्चन उसके हिसाब से हम बनाते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हम बनाते हैं। इस प्रकार कुछ दिन बाद सी उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे काम को 10 दिनों में पूरा किया। लेकिन नहीं बाबू, यहाँ पे लिख दिया है शेष काम को लिखता तब हम ऐसा बोलते हैं। भाषा में थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है। अगर बोलता है कि इस प्रकार उन सभी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया तब वो हो सकता है, लेकिन पूरे काम को बोला है तो उसी को हम मान लेते हैं। चलो हटाओ, टोटल काम हम मान लेते हैं 100, 20 25 100, 25 चौ का 100, टोटल काम आपका 100। अब देखो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक साथ इस काम को शुरू किया, तो एक साथ शुरू करेंगे तो 5 4 9, और कुछ दिन बाद मान लेते हैं कि टी दिन के लिए काम किए होंगे, टी दिन के लिए लोग साथ में काम किए होंगे। उसके बाद सी भी उनके साथ शामिल हो गया। नहीं, गड़बड़ तो है ना। अब देखो कैसे, सी जब आएगा तो इसका एब्सेंस से हमको नहीं पता है, मान लेते हैं कि सी होगा, और पूरा काम अगर 10 दिन में लगेगा तो इधर समय लगेगा 10 माइनस टी। एक वो इक्वेशन दो को वेरिएबल हो रहा, मतलब ये कह नहीं रहा है ना, बात लिखा यही है, लेकिन जो लिख रहा है वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है, अब क्या कीजिएगा, इसमें हमारा दोष नहीं है ना आपका दोष है। ये कह रहा है कि तीनों मिलकर के उस काम को 10 दिन में करेंगे। मेरे समझ से ए अकेले 20 दिन में करेगा, बी अकेले 25 दिन में करेगा, तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे। तो 10 10 यहाँ 100, तो 5 4 9, सी का एफिशिएंसी 1। कह रहा है उन सभी को कुल 700 रुपया मिलता है। और यहाँ देखिए टोटल कितना हो रहा है, उसमें से सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं ना, ऐसा पूछता है, ऐसा लिखता है, क्या कीजिएगा। जबकि क्वेश्चन पढ़िएगा तो साफा मीनिंग ही बदल जा रहा है। इसमें टाइम टेबल अलग लग रहा है, ए और बी कुछ और समय के लिए किए, सी का समय अलग दिख रहा है। उन्नीस बोल रहे थे, ए अकेला 10 दिन, बी अकेला 15 दिन, ए और बी ने इसी इतना कर सी की सहायता से उन्हें कार्य को 5 दिन में पूरा किया है। तो सेम वही है। अब बनाने दीजिए 19, 10 15 और 5 30 ले लेते हैं। 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, 5 6 = 30, तो सी हो जाएगा 1। 6 7 7000, इसमें से किसका पूछ रहा है, बी का, तो 7 दूनी 1 काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है और इसी काम को वाई 3 दिन में कर सकता है। जेड इसी काम को पूरा करने में 4 दिन लेता है। लीजिए काला पूछ रहे हैं, एक्स वाई जेड 2 3 और 4 से कटने वाला 12,
तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, ये अकेले अकेले दिया है कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। भाई अब इनका समय देखते हैं। करा यदि वे एक साथ काम करेंगे, भाई जब एक साथ काम करेंगे तो सबको समान समय लगेगा, तो जो इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा फिर वही मजदूरी का रेशियो हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से टोटल जो है इस काम के लिए वे यानी सबको मिलता है 3900 रुपया। यहाँ 6 4 10 3 13। ये सब आप लोग वेट करते हैं ना। लीजिए, इसमें भी वही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में हमको दिख गया हाउ मच अमाउंट डज वाई गेट। वाई का पूछा जा रहा है, हिंदी में वही लिखा है तो कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, हिंदी में भी गलत है। वाई का पूछ रहा है। आगे बोलिए। बोलिए बोलिए, कुछ है अगर मन में तो। 29। अरे टाइप 2 में आ गए हम लोग। उनतीस बोले, 29 बोल रहे थे क्या? ए और बी 13/15 काम करेगा, बी सी 11/20 काम करेगा। रे गधा लोग। टोटल काम वैसा मान लेते हैं जो 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, यानी कितना मान लें तो 60 का 13/15, कुल काम का 13/15 काम, यानी कितना 52। अच्छा ये गड़बड़ होगा नहीं, देख लेते हैं। 4 13 चौके 52, आई 11 तिया 33। देखो टोटल काम है 60, जिसमें से B + C 33 कर रहा है, तो A कितना किया होगा? अच्छा A कर रहा है 27, तो B कितना कर रहा होगा? भाई A + B 52 है ना, तो 25। अरे A + B यहाँ है ना 52, जिसमें से A 27 काम कर रहा है। A + B 52 काम किया है, A 27 काम किया है, तब B 25 काम नहीं किया होगा। अब C के भी हम बोल सकते हैं, A B C जोड़ करके टोटल 60 काम होना चाहिए, तई हो गया 52, तई कितना किया होगा 8, या ऐसे ही बोल सकते थे। B + C 33 किया है, जिसमें से A 27 है, जो भी आप लोग का सोच रहे थे मुझे नहीं पता। चलो देखो टोटल 7600 रुपया मिला है। A और C की मजदूरी का अंतर 7600 रुपया दिया। अच्छा कोई बात नहीं, A और C का मजदूरी का अंतर 7600 रुपया है। यहाँ देखो A और C का मजदूरी का अंतर कितना हो रहा है, पूछ कौन सी रहा है? A B और C की कुल मजदूरी कितना है? आप लोग काहे पूछे, हमको नहीं पता। आप टोटल काम 1 मान के भी बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोलिए। 32 कहाँ है? अच्छा इधर आ गया 32, इधर बन गया। बाकी टाइप 2 तक या पूछना है? देखिए अभी कुछ कह रहा है, बन जाएगा।
चलिए 32 आप लोग लगता है पूछे हैं नहीं। कर ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में अलग अलग करेंगे, दोनों मिलकर काम आरंभ करेंगे। 4 दिन बाद ये काम छोड़ देगा, शेष काम बी और सी की मदद से 5 दिन में पूरा होगा। यदि काम समाप्ति के बाद इतना रुपया मिलेगा तो सी का मजदूरी कितना होगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18-24 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम करके 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, शेष काम को बी सी की मदद से 5 दिन में समाप्त कर ले। यदि काम समाप्ति के बाद इतना सी का। तो 18 और 24 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72, टोटल काम 72। कह रहे दोनों मिलकर काम प्रारंभ करेगा, मतलब ए और बी करेगा, और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाएगा। तो भाई सीधा सी बात है, ये 4 ही दिन काम किया होगा, तो एक दिन में ये 4 काम, तो 4 दिन में 4 चौका ये काम किया। शेष काम को बी जो है सी की मदद से 5 दिन में समाप्त कर लेता है। देखो पेनों लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करने का दिख ही नहीं रहा। हटाओ, शेष काम को बी और सी 5 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब बी भी 5 दिन काम किया और सी भी अगला 5 दिन काम किया, लेकिन शुरुआत में 4 दिन ए के साथ भी बी रहा है, नहीं रहा है। शुरू किया है काम को ए और बी, 4 दिन बाद ए छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है ये 4 दिन किया होगा, तो 4 दिन का काम होगा उसका 16 काम, ए 16 काम किया टोटल 72 काम में से। अब बात करते हैं बी और सी का। तो कह रहा है कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब क्या करता है कि बी जो है साथ में वो सी को बुला लेता है, और सी को बुला करके शेष काम को जो है 5 दिन में समाप्त कर देता है। इसका मतलब बी जो है टोटल 5 या 4 9 दिन काम किया, 4 दिन ए के साथ और 5 दिन सी के साथ, यानी 9 दिन वो काम किया, तो 9 या 27 काम किया होगा बी। बोलो, इसका मतलब बचा हुआ काम कौन करा होगा? तब हमको सी का एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको जहाँ तक दिमाग काम कर रहा है। तो टोटल 72 काम में से 16 और 27 कितना हो जाएगा? 46 में से 3 43, यानी कि 29 काम किया होगा सी। उनतीस काम करेगा सी। अब देखो कह रहा है कि यदि काम समाप्ति के बाद 2880 रुपया मजदूरी मिली हो, टोटल मजदूरी दिया 2880 रुपया, और यहाँ टोटल मजदूरी कितना हो रहा है? सी की मजदूरी कितनी है, तो कैसे गुना? हमें लगता है 1160 रुपया आएगा। हल कर लो, 2 चौके 8 और 4 9 36, 8 3 11, क्योंकि 29 का मल्टीपल में यही हमको दिखाएगा 116। समझ में आया कि तरीका बदल दे? देखो एक तो ये होगा कि पहले सी का हम एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद सबका अलग अलग हम समय निकालेंगे। तो पैदल यात्रा भी हम कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। देखो टोटल काम हम लोग 72 मान लिए। कह रहा है दोनों मिलकर काम आरंभ करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 7 काम, और 4 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तो 4 दिन बाद एक काम छोड़ देगा, तो बचा हुआ काम बी और सी करेंगे। तो बी करेगा एक दिन में 3 काम, और सी एक दिन में करेगा कितना दिन काम जो हमको नहीं पता, सी काम। और जो है शेष काम को बी सी मदद से कितना दिन में समाप्त कर दिए। तो क्या यहाँ सी का एफिशिएंसी नहीं निकलेगा? तो ये बहुत लंबा यात्रा हो जाएगा। देखो 7 चौक 28, आप 5 तिहाई 15, 28 आप 15 43, इसमें से 43 काम को घटा दीजिए, तो
तब 12 में से 3 गया 9, 6 में से 4 गया 2। तो सी का एफिशिएंसी अगर हमको निकालना होगा तो 29/c, लेकिन गधा होंगे तब ना सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। हमको तो काम से मतलब था भाई, लेकिन चलो जिसको वो करना था वो। सी का एफिशिएंसी जो हो गया 29/5। अब हम देखते हैं कि कौन कितना दिन काम किया। तो फिर से देख रहे हैं कि दोनों मिलकर काम किया। 4 दिन बाद ये छोड़ दिया, तो ये 4 दिन किया। ये बी सी मदद से 5 दिन किया। इसका मतलब सी तो है सिर्फ 5 ही दिन रहा होगा, तो एक दिन में इतना काम, तो 5 दिन में सी इतना काम करेगा। बच गया बी का समय सोचना होगा कि बी कितना दिन किया। तो 4 दिन ए के साथ और 5 दिन बी सी के साथ, इसका मतलब ये रहा होगा 9 दिन। अभी भी देखिएगा तो वही चीज़ बाहर होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बोलिए, कि लाइन से बताते चले। हाँ 33, 34, क्या करें 33 बता दें। तैतीस बता दें। देखो ग्रेजुएट लेवल 2022 देखते हैं। करा एक काम को 18 दिन में करेगा, बी 32 दिन में करेगा। वे एक साथ काम शुरू करेंगे 18 और 32, ये बता दिए हैं। तब छोड़ दो, ये तो बताने का अधिकार तब नहीं बनता है। 34 क्या करे बता दे। 35 देखिए सर, करा एक काम को 18 दिनों में करेगा, बी उसे 12 दिन में करेगा। ध्यान दो, हम सोच कहाँ रहे उस पर मेन ध्यान लगाना है। हम कोई आपसे अलग काम नहीं कर रहे और ना हम आपसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं। देखिए एक काम को 18 दिन में करेगा, बी उसी काम को 12 दिन में करेगा। तो 18 12 36 मान लेते हैं। तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36, टोटल काम 36। चलिए करा वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करेंगे। शेष काम को अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा कर दिया जाता है। काहे टेंशन ले रहे हैं, फिर से फंस रहे हैं आप लोग। हम अभी आपको उपाय दिए ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था। आप चाहें तो सी का पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद उनका समय निकाल लीजिए, या तो हम जैसे बोले वैसे कर लीजिए, जो आपको दिमाग में समझ में आवे। सुनो कैसे। वे 4 दिन तक साथ में काम करेंगे और शेष काम को अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। तो सी का 2 दिन का काम अकेले करेगा। तो कितना सी के लिए काम बचा पहले वो देखेंगे, वो लास्ट में। ये देखो कि ए और बी जो है 4 दिन में कितना काम करेगा, बाकी ये काम न सी करेगा। तो ए और बी अगर दोनों 4 दिन तक करेगा तो 4 दूनी 8 काम ए कर देगा और 4 तिहाई 12 काम बी कर देगा। तब 12 और 8 20 काम किए होंगे ना, और बचा हुआ काम को ही कौन किया है, सी। तो टोटल काम हम कितना माने थे, 36। तो बचा हुआ काम कितना किया होगा, 16 काम 2 दिन में। इसका मतलब एफिशिएंसी निकालना होगा तब वो निकाल सकते हैं 8। लेकिन हमको एफिशिएंसी का जरूरत नहीं, हमको तो काम का रेशियो चाहिए, यानी कितना किया होगा। कितना आसानी से निकाल ले रहे हम लोग। अब कटना है तो काट दो। चलो प्रश्न के हिसाब से टोटल जो है उनको 7200 रुपया दिया गया है। आया देखो 4 और 3 7 और 2 9, प्रत्येक का पूछ रहा है। तो इसका 2 से, इसका 3 से और इसका 4 से। है ऑप्शन है नहीं है।
बड़ा दिक्कत है इसमें। ये टाइप 3 है ना। पूरे काम को पूरा करने में उन्हें 7200 रुपये। ए, बी और सी की कमाई क्या है? 8 और देखिए 18 नहीं है, वो 8 है। 8 और 12 दिन में ये 8 है। क्या बोलिएगा, परेशान हो जाता है आदमी। तो 8 तिरी का 24, 12 दूनी 24, टोटल काम 24, जिसमें से हमको पता है कि ए और बी 4 दिन काम किया होगा। तो 4 तिहाई 12 काम और 4 दूनी 8 काम, यानी 20 काम। तो सी कितना करेगा? 4 काम, यही काम करेगा ना। अब टोटल है 7200 और यहाँ 24 मान लिए है। ए का निकालना है तो 12 से इसका, तो 8 से इसका, तो 4 से। काट भी सकते थे, हम ऐसे ही छोड़ दिए। 24 दिया 72, 36, 24, 12। छत्तीस क्या करें बता दें? चलो देखो भाई, लोग बहुत लोग से नहीं बन पाया, हमको पता है। समीर है और पुनीत है, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, टोटल काम 30। कर रहे काम 4500 रुपये में सौंपा गया था। 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया और काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 दिन तक साथ में काम करेंगे और फिर 5 दिन इधर भी कर रहे हैं। ये लोग गलत बोल रहे हैं क्या? देखो, समीर और पुनीत पहले 3 दिन अकेले किए या साथ में, जो मानो, और उसके बाद फिर एक अशोक को लेकर के फिर से 5 दिन लिए। अच्छा, कुल काम जो है 5 दिन में, यानी कि शेष काम और 2 दिन चला। कुल काम लिखा है, काम कुल 5 दिन में पूरा किया गया। इसका मतलब शेष और 2 दिन लगा समय इन लोग को। मतलब हम ऐसा अगर बोले कि समीर और पुनीत 3 दिन और 2 दिन इधर 5 दिन काम किए हैं, और जो एक अशोक है वो अकेला 2 दिन काम किया। इसका मतलब 5 दिन में ये लोग कितना काम किए होंगे? कुल काम 5 दिन चला है ना। तो 5 दिन समीर और पुनीत, तब 5 तिहाई 15 काम ये कर लेंगे या 5 दूनी 10 काम ये कर लेंगे। 5 दिन में तो इतना ही किएंगे ना। टोटल काम 30 में से ये देखो तो कितना कर दिए? 5 दूनी 10 और 15, 25। इसका मतलब जो अशोक नाम का व्यक्ति होगा वो कितना काम किया होगा? कटना है तो काट दो, 3 दू 1। प्रश्न के हिसाब से टोटल जो है 4500 रुपया का ठीका था। यहाँ देखिए 3 दू 5 और 1। पूछ रहा है अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 37 क्या करें बता दे? हम बता ही देते, अंत भला तो सब भला। पैंतालीस, 40 और 25, 360 नहीं आएगा।
8 पचे 40, 40 पचे 9, 1800 एलसीएम आ रहा है। तो 25 चल जाएगा तो इधर 72 हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, इधर 45 हो जाएगा तो 40 बचेगा। अब देखिए कह रहा है कि ए अकेला 5 दिन करेगा, उसके बाद बी अकेला 10 दिन करेगा, शेष काम सी करेगा। तो बड़ा आसान बात है, काम का ही तो बंटवारा करना है हम लोग को। तो ए 5 दिन काम करेगा तो इतना काम करेगा, बी अकेले 10 दिन करेगा तो बी का काम, और शेष काम सी को कर देना है। तो टोटल काम 1800 में से ये देखो 360 और 450, $810 काम कर दिए हैं ए और बी। तो बाकी जो बचा काम होगा यानी 990 काम वो कौन करेगा? तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ 990। काम का ही तो रेशियो चाहिए हम लोग को, काम के बदले ही दाम मिलना है, तो हम काम का रेशियो लिख देते हैं 990। अब कॉमन हो के कटता है तो काट लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्या मतलब है। यदि काम समाप्त करने के लिए कुल मजदूरी 3000 रुपया है और हमको दिख रहा था कितना 1800, उसमें से सी का हिस्सा क्या होगा? तो 990। तीन से 6 बार में, और 3 दूनी 6 और 33 तिया 99 और 2 पचे 10, 5 तिया 15 और 1 16। देखो टाइप 3 में क्या देखते हैं, समय अलग अलग है, सबका समय अलग अलग है, इसलिए एफिशिएंसी का रेशियो ना होकर के एफिशिएंसी और टाइम जो होगा वो अलग अलग। तो उसको हम लोग जैसे भी कर रहे थे आप देखें, यहाँ भी क्या होगा कि टाइम अलग अलग ही रहेगा। ये सब टाइप आप ऑलरेडी पढ़े हुए टाइम एंड वर्क में, कुछ दिन पहले काम करके छोड़ दे, कुछ दिन बाद काम करके छोड़ दे, ये सारे टाइप आप पढ़े हुए हैं। यहाँ से आप लोग सब कुछ समय निकालना जानते हैं। देखिए सीखिए, एस टी और यू 3 लोग हैं, एस टी और यू, एस टी यू एक काम को 40, 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 40 और 48 और 60 240, तो 4 छक 24, 48 पचे और 6 चौका 24, टोटल काम 240। कह रहा है काम को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपया मिलेगा। उन्होंने काम को 7 में प्रारंभ किया, परंतु टी जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले, यू जो है काम पूरा होने से 5 दिन पहले, और एस शेष काम को अकेले पूरा करेगा। तो भैया हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कितना दिन के लिए काम किया, तो सबका हमको समय निकालना होगा। तो ऐसे में आपको समय निकालना बताया गया था। इसमें हम आपको बोले थे कि कुछ दिन बाद करके जो काम छोड़ेगा, कुछ दिन काम करके अगर काम छोड़ देगा तो उसका काम भी जाएगा और प्रोसेस से नाम भी चला जाएगा। लेकिन काम समाप्ति से यदि कुछ दिन पहले कोई काम छोड़ेगा तो उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। तो बहुत अच्छा बात है। तो देखिए टी जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, यू जो है वो भी पहले छोड़ दिया, एक मतलब अंत तक कौन किया? एस। चलो तो हम देखते हैं कि कौन कितना कुल काम कितने दिन चला, पहले ये निकाल लेते हैं। हम लोग निकाल सकते हैं ना टोटल टाइम। तो ये आप लोग सीखे हैं। तो टी जो है 2 दिन पहले छोड़ा है, तो टी का 2 दिन का काम भी जुटेगा और प्रोसेस में नाम भी जुटेगा, यानी कि 5 दूनी 10,
यू जो है 5 दिन पहले छोड़ा तो यू का काम भी जुटेगा, प्रोसेस में नाम भी बचा रह जाएगा। तो यू 5 का यू ना, यू एक दिन में 4 काम तो 5 दिन में 20 काम। अब ये लोग का प्रोसेस में नाम भी रह जाएगा, यानी कि 6, 5, 11 और 4, 15। तो 240, 10, 50, 20, 70, 270। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 9 तिहाई 27, यानी कितना 18। यानी कुल काम जो है 18 दिन चला, ये हमको पता है ना। तो जाहिर सी बात है एस जो है शुरू से अंत तक रहा है, उन्होंने काम को एक साथ प्रारंभ किया। तो एस जो है बीच में छोड़ा नहीं है, शुरू से अंत तक रहा। एक मतलब 18 का 18 दिन रहा, यानी एस काम किया होगा 18 × 78 से 108 काम। उसके बाद देखिए 2 दिन पहले टी छोड़ा तो रहा होगा कितना दिन, 16 दिन। कुल काम 18 दिन चला तो टी 16 दिन रहा होगा। 5 दिन पहले यू छोड़ा तो इसका मतलब रहा होगा 13 दिन। तो काम इतना ही न किया होगा। आप चाहें तो जोड़ करके देख लीजिए। 18 × 78 से 16 × 85, 13 × 4 = 52, 52 और 8 60, 8 240। सही है। प्रश्न के हिसाब से टोटल जो दिया हुआ है 10,800 और हमको दिख रहा है टोटल इनका मजदूरी कितना 240। इसमें से एस का भाग पूछ रहा है तो कैसे गुना। बारह दूनी 24, 12 × 9 = 78 से इसको भी कर लीजिए 54 बार में। 45 और 3 48, 48 60। तो सबसे पहले हम लोग काम समाप्ति का समय निकाल लेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे आराम से। 38 39। देखिए ABC किसी काम को 9, 27/2 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 9 और 27 और 18 54 मान लेते हैं। तो 9 × 6 = 54, 27 दूनी 54 और 18 तिया 54। टोटल काम 54। अब इस टोटल 54 काम में से कौन कितना काम किया यही हमको तो निकालना है, क्योंकि जो जितना काम करेगा उतना ही उसको मजदूरी मिलेगा। AB से मिलकर काम शुरू करेंगे। काम समाप्ति से 2 दिन पहले ये छोड़ेगा, 3 दिन पहले B छोड़ेगा। ABC शुरू किए हैं, तीनों मिलकर काम शुरू किए हैं। ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, इसका मतलब सी जितना दिन भी काम चला वो सब के सब दिन रहा। तो काम कुल कितना दिन चला पहले ये निकाल लेते हैं। तो टोटल काम है हमारे पास 54। तो आपको पता है जो काम पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले 2 दिन पहले छोड़ा है ए, तो ए का 2 दिन का काम भी जुटेगा। तो 6 दूनी 12। उसी तरह से 3 दिन पहले बी छोड़ा है तो 4 तिहाई 12 और बाकी सबका प्रोसेस में नाम भी रहने वाला है। 6 4 10 और 3 13। तब 12 और 12 24, 24 और 50 कितना 76, 24 और 54 है ना 78 हो गया। यानी कितना दिन टोटल 6 दिन काम चला है। तो 6 दिन काम चला है तो ए और बी पहले छोड़ दिए, इसका मतलब सी शुरू से अंत तक रहा है। इसका मतलब 36 18 काम सी कर दिया होगा। 6 के 6 दिन रहा होगा ना।
अब ये जो है 2 दिन पहले छोड़ दिया है, टोटल 6 दिन काम चला, 2 दिन पहले छोड़ा तो ये रहा कितना दिन, 4 दिन। वैसे ही बी जो है 3 दिन पहले छोड़ा है तो इसका मतलब ये रहा होगा 3 दिन। 6 दिन काम चला, 3 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब 3 ही दिन वो काम किया है। इस तरह से जब आप जोड़िएगा तो टोटल 54 काम हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से कुल 5130 रुपया मिला है और हमको दिख रहा है कितना, 54। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो 6 चौका 24, 2 से 12 बार में, सॉरी 3/24 और 18 तिया 6 से कट रहा था नहीं, 6 9 54, 6 चौका 24, 9 5 45, 9 7 63। टाइपिंग नहीं किया, ऑप्शन में पता नहीं कहाँ नहीं डाला। तो आप लोग ये सब बना लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन हम बना के, ये कहाँ से आ गया, टाइम बताइए थोड़ा एक बार। 10:05। देखो टाइप वाइप तो सब ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के काम उतना ही करना है कि कौन कितना काम किया। और ये सारे टाइप आप लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े हुए हैं। देखो हम एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप पुनः 5 6 जो भी है पूरा कर लीजिएगा। हो सकता है मिसलेनियस भी आज हम डाल देंगे। हाँ इसका मिसलेनियस, बट टाइप 6 क्या का अलग है, सब वही कमा करना है। देखिए कह रहा है कि काम को समाप्त होने में कुल मजदूरी इतना रुपया। हमको कुल मिलाकर क्या चाहिए, एफिशिएंसी और कौन कितना दिन काम किया, यही पता होना चाहिए। तो देखो ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम 24 मान लेंगे, तो 8 3 का 24, अब 12 दूनी 24, टोटल काम कितना। अब सुन लो भाई, इसमें से 24 काम में से कौन कितना काम किया ये पता करना है। उसके लिए हमको समय और एफिशिएंसी तो निकाल लिया। अब समय कि आखिर ए कितना दिन काम किया है, बी कितना दिन काम किया है, लेकिन वे अल्टरनेट बेस में काम करेंगे, अर्थात पहल का दिन ए, दूसर का दिन बी, फिर आगे भी इसी प्रकार। तो ए को कितना रुपया मिलेगा। अब देखो काम जो है अल्टरनेटिवली हो रहा है, तो जब अल्टरनेटिवली काम होगा तो हमको उसमें बस ये पता करना है कि ए कितना दिन काम किया है और बी कितना दिन किया है। सुन लो, पहला दिन ए करेगा तो 3 काम, दूसर का दिन बी करेगा तो 2 काम, यानी टोटल काम कितना, तो 5 काम हो रहा होगा कै दिन में, तो 5 का 20, 8 दिन में 20 काम नहीं। अब सुन लो, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तो 4 दूनी 8, 8वां दिन कौन रहा होगा, बी रहा होगा ना। 9वां दिन आएगा ए, हाँ मतलब जो शुरू करेगा वो आएगा। अब देखो 20 काम हो गया, अब अगला बारी है ए का, तो ए आएगा तो 3 काम करेगा, हमको चाहिए भी अभी, क्योंकि अभी तो 4 काम बचा हुआ है। तो ये समय ले लेगा 1 दिन, कौन ए, और डे पर है ये। अब जो बच गया 1 काम, तो अब आएगा तो वो करेगा बी, तो बी को 1 दिन में 2 काम करता है, तो उसको समय कितना लगेगा, 1/2। क्या यहाँ तक समझ में आया। देखो बाबू, घर पे एक बार दिल और दिमाग से जब तक आवाज़ नहीं आएगा तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो बहुत परेशान होते रहेगा, हम शुरू से ये भूखते आ रहे हैं। अब हमको देखो इसमें पता करना है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.5 दिन में काम समाप्त हुआ। तो हमको उससे नहीं पता चलेगा। अब हमको ये पता होना होगा कि आखिर 9.5 दिन में ए कितना दिन काम किया होगा और बी कितना दिन काम किया होगा, ये पता होना चाहिए ना। तो सुन लो, 9.5 दिन का मतलब हम ये बोलेंगे, पहले तो ये सब समझो, समझ लो,
9 को हटा दो, 9 तो ऑड है ना, इवन आते हैं कितना 8, तो 8 में 4 दिन बांट दो तो ये भी रहा होगा और 4 दिन। अब जो और डेज आया यानी कि 9वां दिन वो कौन रहा होगा, तो एक और एक दिन लग जाएगा। तो जो फालतू आधा दिन लगा वो अब किसका बारी है, तो आधा दिन ये लिया होगा। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे कि 9.5 दिन में 5 दिन ए रहा होगा और 4.5 दिन बी रहा होगा, है कि नहीं। अब पैदल यात्रा मत करना, ये शुरू से ही हम भुगते आए हैं। देखो इतना स्पष्ट हम लिखे हैं, 4 दूनी 8, जो शुरू करेगा वही फिर अगले ऑड नंबर पे आएगा। 2 लोग में हम बताए थे आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे अब ये आ जाएगा 9वां दिन। तो 8 दिन में तो ये लोग 4 दिन दोनों करिए लिए, तो इसका मतलब कि 5 दिन हमारा ए रहा होगा, तो ए काम किया होगा 5 गुने 3 के हिसाब से 15। अब बाकी जो लिख दीजिएगा तो आप लिख दीजिए, 15 में से ये 9 काम किया होगा, तभी नहीं किया होगा। या तो इसका दिन निकालना है तो 9/2, तो वही तो 9वें काम होगा कि नहीं होगा। अभी भी कटता है तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो, काहे टेंशन लेना है। टोटल मजदूरी जो है वो है 640 रुपया, और यहाँ देखिए कितना है 24, इसमें से एक आप पूछ रहे हैं तो कैसे गुना, 3/24, 3 से 5 बार में, 8 से 8 बार में। समझ में आया। कुल मिला के यहाँ भी तो वही कमा करना है, काम निकालना है, और उसके लिए समय पता होना चाहिए। समय निकालना आप लोग सीखे हैं, तो हमें लगता है कि अब आप लोग को छोड़ देना चाहिए। क्या क्या कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिला 7 दिन में। देखो पैसा कमाना भी आपका एक काम ही है, ठीक है। वो क्या निकम्मे लोग करते हैं। फिर 2 पुरुष और 3 महिला 7 दिन में कई रुपया कमाएंगे, जबकि कह रहा है 3 पुरुष और 6 महिला 8 दिन में 96 रुपये कमा सकते हैं। तो पहले एम और डब्ल्यू यहाँ से निकल जाएगा। 49 है कि 48 है, वो ऐसा नहीं ना कि 48 है, कोई बात नहीं। 8 से 12 बार में 7 से 49, चलो कोई बात नहीं। अब एम अनुपात डब्ल्यू निकाल लेते हैं। 12 दूनी 24 एम, और 7 के 21 एम, 3 एम मतलब 3 डब्ल्यू, 12 3 36 डब्ल्यू, और 7 6 42 डब्ल्यू, यानी कि 6 डब्ल्यू का मतलब 6, यानी 2:1। किधरों से रख लेंगे, एक ग्रुप रखेंगे, दूसरा का पूछेगा बता देंगे। जैसे 2 आदमी का मतलब हुआ 2 दूनी, और 3 औरत का मतलब 3 एकम 3, 3 और 4 7 दिन में कितना रुपया। आप इधर से भी चल सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 पुरुष और 1 महिला। 1 पुरुष का मतलब 2 एकम 2, और 1 महिला का मतलब 3। 1 महिला 27 रुपया कितना दिन में कमाएगी, जो हमको नहीं पता। कुछ समझ में आया। रुपया कमाना भी क्या चीज़ है, काम है। तो काम के बदले रुपया रखा जाएगा, है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया ही सबसे बड़ा काम है आपका।